पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 है इसमें हमारे पास, और चैप्टर का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अगर हम इस पार्ट के नाम को देखें तो इसमें दो शब्द हैं, एक शब्द है यूनियन और दूसरा शब्द है टेरिटरीज। इनको अभी हम लोग देखते हैं कि यूनियन का मतलब क्या है और टेरिटरीज का मतलब क्या है। एक एक करके पहले हम लोग आर्टिकल समझ लेते हैं। आर्टिकल 1 में हमारे पास बेसिकली 3 पार्ट हैं, आर्टिकल 1(1), आर्टिकल 1(2) और आर्टिकल 1(3). ठीक, आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि इंडिया, जिसका एक नाम और है, क्या नाम है? भारत, वो क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स राज्यों का होगा, एक संघ। यानी कि राज्यों का संघ होगा। यानी कि ये जो आर्टिकल 1 का पहला सब आर्टिकल है, ये 2 बातें हमको बताता है। एक बात ये बताता है देश का नाम, देश के 2 नाम बताता है। इंग्लिश में देश का नाम है इंडिया और हिंदी में देश का नाम है भारत। ये 2 नाम है ऑफिशियल हमारे देश के। इसके अलावा तो हम लोग बहुत सारे नामों से पुकारते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल नाम है संविधान के हिसाब से इंडिया और भारत। दूसरा ये बताता है देश की जो राज्य व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, देश की राज्य व्यवस्था किस प्रकार की है। तो ये कहता है देश जो है वो क्या है, वो है यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स को हिंदी में बोलें तो ये हो जाएगा राज्यों का संघ। संघ। अब यहां पर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेट्स बोल सकते हैं ना, कि भारत है, भारत में अलग अलग राज्य हैं, ठीक है, और ये राज्यों से मिलके हमारा क्या बना है, राज्यों से मिलके हमारा देश बना है। तो देश हमारा क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं। कई सारी स्टेट्स को एक साथ बना दिया गया, यूनिफाई कर दिया गया, तो एक यूनिफाई होने के बाद एक इकाई के रूप में वो भर कर सामने आए, जिनको बोला गया इंडिया, जो कि है यूनियन ऑफ स्टेट्स। लेकिन यहाँ पर हमारे पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें आती हैं, एक तो शब्द है यूनियन और एक होता है फेडरेशन। फेडरेशन। तो यूनियन और फेडरेशन में बेसिक अंतर क्या होता है? जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पर हमारे पास अमेरिका का एग्जांपल आता है कि जो यूएसए है, जब यूएसए बना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना, तो अमेरिका में जो हम लोग देखते हैं, अमेरिका में भी अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है ना, और वो सभी स्टेट्स मिलके अमेरिका बनाती हैं। और यहाँ पर जब अमेरिका बना तो अमेरिका की उन सभी स्टेट्स की मीटिंग्स होती हैं, और उन मीटिंग्स होने पर यह तय हुआ कि किन शर्तों के आधार पर ये जो स्टेट्स हैं ये इस ग्रुप में शामिल होंगी। तो यहाँ पर कुछ इन स्टेट्स के शामिल होने के लिए कुछ नियम और शर्तें डिसाइड करी गई कि इन नियम और शर्तों के आधार पर ये जो स्टेट्स हैं ये इस यूनियन या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शामिल होंगी। तो जहां पर नियम और शर्तें आ जाती हैं वहां पर उनके बीच में हो जाता है समझौता। यानी कि यूएसए में जब अलग अलग स्टेट्स को मिलाकर एक देश बनाया गया जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उन सभी स्टेट्स के बीच में एक समझौता हुआ और उस समझौते के आधार पर वो इसमें शामिल हुई। तो जहां पर भी जिस ग्रुप में समझौते के आधार पर स्टेट शामिल होती हैं उसको बोला जाता है फेडरेशन। जबकि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत में जो स्टेट्स हैं वो किसी समझौते के आधार पर शामिल नहीं की गई। तो इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनको बोला जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात निकल के आ जाती है, जब अगर हम यूएसए की बात करें तो वो स्टेट समझौते के आधार पर शामिल हुई हैं, तो अगर समझौता जो है वो तोड़ा भी जा सकता है। तो वो जो स्टेट्स हैं वो उस समझौते को, जो उनका म्यूचुअल जो शर्त है, जो नियम है, उनको तोड़कर जो है वो अपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अलग हो सकती हैं। यानी कि यूएसए में जो फेडरेशन है वहां पर राज्यों को यह अधिकार है कि वो देश से अलग होकर अपना एक अलग अस्तित्व बना सकती हैं।
जबकि भारत में, क्योंकि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है और राज्य किसी समझौते के आधार पर इस यूनियन में शामिल नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा क्योंकि कोई समझौता नहीं है तो राज्यों के पास इससे अलग होने का अधिकार नहीं है। तो फेडरेशन ऑफ स्टेट, जिसका एग्जांपल यूएसए है, वहां पर समझौता है तो राज्यों के पास ये अधिकार है कि वो फेडरेशन से अलग हो सकते हैं, जबकि इंडिया में राज्यों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है, इसलिए ये अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे कि जो इंडिया है उसमें आर्टिकल 3 जब हम लोग देखेंगे तो आर्टिकल 3 में हम लोग देखेंगे कि जो संसद है वो संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य की सीमा को घटा सकती है, दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य को खत्म कर सकती है। यानी कि यहाँ पर राज्यों के पास संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो संघ है, संघ के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य को चाहे तो नया राज्य बना दे या चाहे तो पुराने राज्य को क्या कर दे, खत्म कर दे। ठीक है, तो यहाँ जो बात है वो ये है कि जो संघ है उस संघ अविभाज्य है। ठीक है ना, संघ क्या है, संघ में संघ अविभाज्य है, लेकिन जो राज्य हैं राज्यों का विभाजन भी किया जा सकता है, नए राज्य भी बनाए जा सकते हैं और पुराने राज्यों को खत्म भी किया जा सकता है। इसलिए इंडिया के केस में बोला जाता है कि इंडिया जो है इज विभाज्य राज्यों का इनडिस्ट्रक्टिबल, हाँ, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है, संघ अविनाशी है, राज्य विनाशी। या संघ कैसा है, इसको कैसे बोल सकते हैं हिंदी में, विभाज्य राज्यों का विभाज्य, हाँ बिल्कुल सही, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। अविभाज्य संघ। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। भारत में आर्टिकल 3 से मैंने बताया संसद राज्यों की सीमा वगैरह चेंज कर सकता है, राज्यों को बना सकता है, खत्म कर सकता है, जबकि अमेरिका में नहीं है ऐसा। अमेरिका में जो संघ है, जो केंद्र है, वो किसी भी राज्य की सीमा में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है, किसी भी राज्य को हटा नहीं सकता है या राज्य को खत्म नहीं कर सकता है। तो वहां पर अमेरिका की अगर बात करें तो संघ भी अविभाज्य है और राज्य भी और राज्य भी अविभाज्य है। तो इसलिए बोलते हैं अमेरिका को इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। अब इसको थोड़ा सा अगर हम समराइज करें तो इसको ऐसे समराइज कर सकते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया में राज्य खुद अपने आप को केंद्र से या संघ से अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन संघ अगर चाहे तो किसी भी राज्य को खत्म कर सकता है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, किसी भी राज्य के जो उसका मानचित्र है उसको बदल सकता है। जबकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में कोई भी राज्य नियम और शर्तें जो भी उनके बीच की हैं उनके आधार पर संघ से अलग हो सकता है, लेकिन जो संघ है वो किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकता और ना ही किसी भी राज्य को खत्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है। यहां पर ये वाला पॉइंट क्लियर आपको? यस सर। तो राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, डिस्ट्रक्टिबल इंडस्ट्रक्टिबल हम लोग समझ गए, और आर्टिकल 1 का पहला पार्ट हम लोग समझ गए कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल जो हमारे पास है 1-2, उसके पहले हम आर्टिकल 1-3 को देख लेते हैं। आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 3। आर्टिकल 1 सब आर्टिकल 3 कहता है कि भारत का क्षेत्र, चैप्टर का नाम क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, है ना। तो आर्टिकल 1-3 कहता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का क्षेत्र विल इंक्लूड, यानी कि भारत के क्षेत्र में क्या क्या चीजें शामिल होंगी। तो भारत के क्षेत्र में शामिल होंगी स्टेट्स यानी कि राज्यों का क्षेत्र, साथ ही साथ शामिल होंगी यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्र, और साथ ही साथ हमारे पास भारत की टेरिटरी में शामिल होंगे वो इलाके जिनका अधिग्रहण भारत द्वारा किया गया है। तो अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जो आज भारत का भाग नहीं है और बाद में उसका अधिग्रहण कर लिया गया तो वो अधिग्रहित क्षेत्र भी इंडिया की टेरिटरी माना जाएगा, वो अधिग्रहित क्षेत्र भी इंडिया की टेरिटरी माना जाएगा। इसका एक छोटा सा घटिया सा एग्जांपल मैं देता हूं आप, मतलब उतना एग्जैक्ट नहीं है तो
तो समझने के लिए फिलहाल, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर गोवा था। जब भारत आजाद हुआ तो गोवा किसकी टेरिटरी था? पुर्तगालियों की। पुर्तगाल। पुर्तगीज। तो आजाद होने के पुर्तगीज। बाद गोवा क्या उस समय भारत की टेरिटरी में था? नहीं था, पुर्तगालियों की टेरिटरी थी ये। और बाद में भारत ने जब पुर्तगालियों को भगाया, और भगाने के बाद क्या किया, भगाने के बाद सीधे उसको राज्य नहीं बनाया, बल्कि भगाने के बाद उसको क्या किया, पहले अधिग्रहित किया, अपने क्षेत्र में लेके आए, अधिग्रहण किया, और उसके बाद फिर गोवा को बाद में राज्य का दर्जा दिया गया। यही हाल हमारे पास दादरा नगर हवेली, दमन और दीव और पुडुचेरी वगैरह में भी हुआ। ठीक है, तो ये वो इलाके हैं जिनका अधिग्रहण किया गया, तो ये अधिग्रहित हो गए, और अधिग्रहित होने के बाद जब तक इनको राज्य का या यूनियन टेरिटरी का दर्जा नहीं दिया गया, भले ही वो एक दिन हो, कुछ घंटे हो, कुछ महीने हो या कुछ साल हो, उस समय तक ये किस कैटेगरी में शामिल हुए? थर्ड कैटेगरी में शामिल हुए। और फिर उसके बाद जिस चीज का दर्जा इनको दिया गया, राज्य का दर्जा दिया गया, तो यहाँ पर आ जाएंगे, यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया तो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट? जी सर। तो आर्टिकल 1 सर। का सब आर्टिकल 3 हमसे क्या कहता है कि भारत की जो टेरिटरी है उस टेरिटरी में शामिल होंगे स्टेट्स, उस टेरिटरी में शामिल होंगी यूनियन टेरिटरीज, उस टेरिटरी में शामिल होंगे वो क्षेत्र जिनका अधिग्रहण भारत के द्वारा किया गया है। ठीक, अब एक बात मुझे बताइए, यहाँ पर दो टर्म्स हैं, भारत के बारे में कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, और दूसरा एक टर्म है टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या ये दोनों चीजें एक ही हैं या दोनों में अंतर है? अलग अलग है सर। अलग अलग है। क्या अंतर है? सर एक केंद्र दूसरी शासित चीज है में और सर ये एक तीसरा पॉइंट भी आ जाएगा, वो क्षेत्र जिनका अधिकरण भारत द्वारा किया गया है। हाँ, बिल्कुल सही। यूनियन ऑफ स्टेट्स में केवल स्टेट्स आएंगी, और टेरिटरी ऑफ इंडिया में स्टेट्स भी आएंगी प्लस यूनियन टेरिटरीज भी आएंगी, प्लस ये अधिग्रहण वाला क्षेत्र भी आएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो कौन बड़ा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स बड़ा है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ा है? टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इन दोनों शब्दों में अंतर क्लियर हो गया कि यूनियन ऑफ स्टेट और टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या होता है। तो अगर कभी सवाल आ जाता है कि यूनियन टेरिटरीज किसका भाग है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का भाग, यूनियन का भाग है, टेरिटरी का भाग है, तो जाहिर सी बात है ये टेरिटरी का भाग है, टेरिटरी ऑफ इंडिया का भाग है, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट्स में केवल स्टेट्स आ रही हैं। और हमें पता है हमारे देश में इस समय कितनी स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। और हमारे देश में इस समय कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आपका आज का होमवर्क कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके नाम, इनकी कैपिटल्स के, इंडिया की स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज एक लिस्ट बनाएंगे, 1 2 3 4 करके। स्टेट्स की पहले बना लेंगे, पहले स्टेट्स लिखेंगे, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज लिखेंगे। इसके बाद अगली जगह यहाँ पर इनकी कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल के बाद यहाँ पर लिखेंगे इनके चीफ मिनिस्टर्स और लिखेंगे इनके गवर्नर्स, या अगर वो हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, यूनियन टेरिटरी। ये लिस्ट बनाएंगे आप लोग। और इसमें भी खास तौर से सर एक बार फिर से बोल दीजिए सर, हाँ, कट गया था। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की एक लिस्ट बनाएंगे, और उस लिस्ट में लिखेंगे उनके नाम, उनकी राजधानियां यानी कि कैपिटल्स, उनके वर्तमान मुख्यमंत्री, उनके गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, और एक कॉलम और ऐड कर लीजिए, 2 कॉलम और ऐड कर लीजिए, कभी कभार आ जाता है। कोशिश करिएगा कि उनकी जो लोकसभा सीटें और विधान जो राज्यसभा सीटें उनकी भी कॉलम एक बना लीजिएगा। ठीक है सर इस बार पीसीएस में आया था एक क्वेश्चन। हाँ, इस बार पीसीएस में आया था, लेकिन वो करंट का था, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव हुए तो उन्हीं राज्यों का पूछा था। अच्छा, आर्टिकल 1 देख लिया, आर्टिकल 1 देख लिया, आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 तो बताता है कि टेरिटरीज में क्या है। आर्टिकल 1 कहता है कि जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके नाम दिए जाएंगे कहां पर? शेड्यूल 1 में। ठीक है, द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, सबके नाम पहले शेड्यूल में शामिल किए जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए सभी राज्यों के नाम और यूनियन टेरिटरीज के नाम शेड्यूल 1 में है। तो इसीलिए अगर किसी भी राज्य का गठन होता है, नए राज्य का, किसी भी राज्य का विभाजन होता है और 2 राज्य बनाए जाते हैं, तो इसका मतलब है कौन सी अनुसूची में संशोधन किया जाएगा? पहले अनुसूची 1 में। अनुसूची 1 में संशोधन किया जाएगा। ये हमारे पास आर्टिकल 1-2 कहता है। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि जितने भी स्टेट्स होंगे और जितने भी यूनियन टेरिटरीज होंगी, ये लिखा हुआ है
कि इन सभी का जो प्रशासन होगा, इन सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन संविधान के बनाए गए नियमों के आधार पर किया जाएगा। इन सभी राज्यों और सभी यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन का संचालन संविधान में दिए गए प्रावधानों और नियमों के आधार पर किया जाएगा, ये नियम है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों के लिए अलग से प्रावधान बनाए गए हैं और उन पर संविधान के जो सामान्य प्रावधान हैं वो लागू नहीं होते। जैसे शेड्यूल 5 में जो राज्य शामिल है, शेड्यूल 6 में जिन राज्यों के नाम है, शेड्यूल 5 में है हमारे पास कौन कौन से, शेड्यूल 5 में है हमारे पास शेड्यूल ट्राइबल एरियाज, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। किसमें है ये? सर वो 6 में है, AMT 6 में। हाँ, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज कुछ छोड़कर। हाँ, और शेड्यूल सर उसमें 7 सिस्टर्स हैं। क्या बोल रहे हैं? सर 7 सिस्टर्स वाले स्टेट। 7 सिस्टर्स के अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स हैं उसमें, वो सभी जगह जहाँ पर शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज प्रोमिनेंट हैं वो सभी जगह। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका नाम संविधान के शेड्यूल में नहीं बल्कि पार्ट 21 में दिया गया है। इस पार्ट 21 में जिन राज्यों के नाम लिखे हुए हैं उन राज्यों में भी संविधान के कुछ प्रावधान लागू नहीं होंगे, उनके अपने कुछ अलग से प्रावधान लागू होंगे। जिसमें हमारे पास कौन कौन से इलाके हैं, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, नागालैंड है, आसाम है, मणिपुर है, गोवा है, मिजोरम, कर्नाटक वगैरह वगैरह। ये पार्ट 21 है क्या? टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। तो ये टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन में स्पेशल प्रोविजंस का भी एक वो है। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोविजंस पार्ट 21 में दिए गए हैं जो कुछ चुनिंदा राज्यों में ही लागू होंगे। और वो चुनिंदा राज्य कौन कौन से हैं हमारे, वो है हमारा सिक्किम। अलग प्रोविजंस क्या हैं और क्यों लागू होंगे ये हम लोग बाद में देखेंगे। सिक्किम हो गया जब इनका कंटेक्स्ट आएगा, गुजरात हो गया, ये नाम चाहे तो आप नोट कर लीजिए, महाराष्ट्र है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका भी है। तो ये वो राज्य हैं जहां पर भाग 21 में दिए हुए स्पेशल प्रोविजंस लागू होते हैं। इसी में एक नाम जम्मू कश्मीर का भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर से तो हटा दिया गया, इसलिए जम्मू कश्मीर यहाँ पर नहीं आता। पार्ट 21 में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 369 से 392 तक, यानी कि 370 इसी में आता था। ये हमारे पास आर्टिकल 1 हो जाता है। आर्टिकल 1 के बाद हमारे पास आता है आर्टिकल